हरि जी हरिओम प्रभु हरिओम हरिओम सब हरिओम ओम श्री सतगुरु प्रसाद। कभी कभी भगवान जब ये बात बोलते हैं द्वैत के ऊपर और राग द्वेष के ऊपर, तो हम लोगों को भी थोड़ा ध्यान तो देना ही चाहिए कि ये द्वैत क्या है और राग द्वेष क्या है। कैसे शत्रुता मित्रता में परिवर्तित होती है। कल होली का त्योहार था, सब लोगों ने बड़ा मनाया। आज भी लोग होली मिलन करते रहते, मिलने जाते। तो ये शत्रुता मित्रता में कैसे बदले, ये राग द्वेष कैसे खत्म हो, इसको हमें बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। हम आपको एक तत्व बता रहे हैं, एक दृष्टांत बता रहे हैं, अध्यात्म का दृष्टांत है, महाभारत का दृष्टांत। भगवान कृष्ण का मातेश्वरी रुक्मणी से विवाह हुआ। सब जानते कैसे ये विवाह हुआ। कोई कहता अपहरण हुआ, कोई कहता, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रेमवश रुक्मणी ने उनको बोला कि मेरे को आप, मैंने अपने मन से आपके साथ विवाह किया। उसका भाई था रुक्मी, वो कुछ और चाहता था। अंततोगत्वा रुक्मी और भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ, जिसमें शिशुपाल ने भी रुक्मी का साथ दिया। उसका भाई, सगा भाई रुक्मी। अंततोगत्वा रुक्मी और शिशुपाल दोनों पराजित हुए। तो रुक्मी को इतना कष्ट हुआ कि वो अपने पिता की राजधानी में नहीं गया। अपने पिता की राजधानी में वापस नहीं गया, और जिस जगह वो पराजित हुआ था वहीं उसने अपनी एक अलग से राज्य की स्थापना की, भोजकट स्थान, वहीं वो रहा। और आप लोग ये जानते हैं कि इस महाभारत के अंदर दो पात्र ऐसे हैं जिन्होंने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। केवल दो पात्र हैं, एक ये रुक्मी है और एक बलराम। इन दोनों ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। यद्यपि रुक्मी बहुत पराक्रमी था, बहुत ही पराक्रमी था। लोग कहते हैं कि वो भीम और अर्जुन के समान सब विद्याओं को जानता था, और इतना ही पराक्रमी था जितना भीम पराक्रमी था। तो उसने जब देखा कि मेरी बहन की शादी कृष्ण से हुई और कृष्ण पांडवों के साथ हुआ, तो वो अपनी सेना को लेकर के उनके साथ गया। लेकिन भगवान ने वो अंगीकार नहीं किया, तो वो फिर कौरवों में गया। तो कौरवों ने उसलिए अंगीकार नहीं किया कि ये पांडवों ने इसको दुत्कार दिया, वो वापस चला गया। वो दोनों में किसी में उसकी सेना ने नहीं लिया। लेकिन ये द्वेष कैसे मित्रता में बदले, इस रुक्मी की जो पुत्री थी रुक्मवती, उसका भगवान के पुत्र प्रद्युम्न से विवाह हुआ। ध्यान से देखना, कितनी बड़ी शत्रुता कैसे मित्रता में, राग द्वेष कैसे खत्म होता है। माना रुक्मणी की भतीजी हुई भाई, उसके भाई की लड़की है।
और जब इस संदेश के लिए श्री कृष्ण को भेजा गया तो श्री कृष्ण ने, भगवान ने स्वयं रुक्मणी से कहा कि भाई तुम्हारे घर से एक संदेश आया है। तो रुक्मणी बोलती है कि प्रभु आप ध्यान से ये सब देखिए, मेरे को कि मेरी तो भतीजी है भाई, मेरे उसी घर में वो मेरे पास आ रही है, भाई की लड़की। तो हमारे भगवान क्या नारा देते थे? जात मेरी आत्मा परमेश्वर परिवार। बहुत गंभीरता थी। और उसके बाद प्रद्युम्न का लड़का था अनिरुद्ध, भगवान का ग्रैंडसन, उसके साथ में रुक्मी ने अपनी पौत्री ग्रैंड डॉटर की शादी कर दी। ये प्रगाढ़ संबंध बना, संसार को एक संदेश दिया। ये बहुत उच्च कोटि की महाभारत में, मैं बहुत लंबा नहीं लेना चाहता। संसार को एक संबंध दिया कि परमात्मा जब इस राग द्वेष को समाप्त करने के लिए इस प्रक्रिया का समर्थन कर सकते हैं, तो फिर ये इंसान किस खेत की मूली है? ये क्यों ये राग द्वेष में नहीं पड़ता? इस मनुष्य को देखना चाहिए। इसी महाभारत में संदर्भ आता है भगवान का। पता नहीं कभी आप लोगों ने किसी से सुना या नहीं सुना। उडुपी कर्नाटक में एक स्थान है, वहां के एक महाराज हुए, राजा उडुपी। वो बहुत धर्मात्मा परमात्मा थे। वो परमात्मा के स्वरूप में माने जाते। और ये सर्व सत्य है कि महाभारत के इस युद्ध में 50 लाख सैनिकों ने हिस्सा लिया। शाम को वे विश्राम करते थे तो उनको भोजन तो चाहिए ही था भाई। तो महाराज उडुपी ने भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर ये भोजन का प्रबंध किया। 50 लाख सैनिकों के भोजन का प्रबंध महाराज उडुपी ने किया। और 2 दिन तक तो इसका किसी को पता ही नहीं लगा कि ये इतना स्वादिष्ट भोजन व्यंजन कहां से आ रहा है, कौन बना रहा है। कौरवों ने भी उसी को लिया, पांडवों ने भी उसी को लिया। और इसका जो आध्यात्मिक तत्व यह है कि अन्न का एक कण भी नष्ट नहीं होना चाहिए, व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो उसमें जितने सैनिक होते थे उन सब का भोजन का इंतजाम होने के बाद सब कण कुछ नहीं बचता था। अंतिम सैनिक तक तृप्त हो जाता था। तो बड़ा आश्चर्य करते थे कि ये कैसे इनको पता लगता है क्या। तो एक बार ये पूछा गया, क्यों? उनको ये पता रहता था कि आज 50,000 सैनिकों की हत्या हुई, तो वो 50,000 कम का भोजन बनाते थे। जब उनको पता होता आज 1 लाख सैनिकों की हत्या हुई है, तो वो 1 लाख कम का भोजन बनाते थे। तो इस प्रक्रिया में सब इकट्ठे हुए। आचार्य द्रोण, कृपाचार्य सब ने देखा, पूछा कि भाई महाराज आपने ये कैसे? कहने मैं कृष्ण के पास रात में उनके कैंप में मैं मूंगफली रखने जाता था। आप समझना, तत्व समझना प्रभु, बहुत मुश्किल से ये मेरे को मिला कहीं से, तो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं भगवान की क्या करामात है, भगवान किस रूप में क्या देते हैं, ये तत्व पकड़िएगा प्रभु। महाराज उडुपी कहते हैं कि मैं कृष्ण के कैंप में रात में उनके पास मूंगफली रखने, क्योंकि कृष्ण मूंगफली खाते थे रात में,
तो मैं उनके पास गिन करके मूंगफली रखने जाता था और मैं 100 मूंगफली रखता था। तो अगर उन्होंने उसमें से 50 मूंगफली खा ली तो मैं समझ जाता था कि आज दिन में 50,000 सैनिकों की हत्या होगी। क्योंकि वो जितनी मूंगफली खाते थे उसके 1000 गुना हत्या होना संभव था, कम होते थे सैनिक। तो वो जब ये, और वो रोज यही करते थे, वो पता लगा लेते थे कि आज कितने सैनिकों की हत्या होनी, तो उन्होंने इसको मापदंड स्केल बना लिया कि भगवान के पास वो मूंगफली रखते थे, वो जितनी खाते थे उसके 1000 गुना की हत्या होती, वो उतना ही कम भोजन बनाते थे। जब भगवान ने ये पूछा, जब ये युद्ध खत्म हो गया, सब शांत हो गए, सब बैठे आपस में, तो भगवान के सामने ये प्रश्न आया कि भगवान, ये महाराज उडुपी ये भोजन का कैसे प्रबंध करते थे कि जितने सैनिक होते थे उतने का ही भोजन बनाते थे। तो भगवान ने कहा, भाई महाराज से पूछो ये। तो कृपाचार्य जी ने कहा, महाराज आप बताइए, ये तो अद्भुत हुआ। तो वो कहते थे, तब उन्होंने ये मूंगफली की बात उनको बताई। माना ईश्वर तत्व किसको कहां ज्ञान देता है और उस ज्ञान को लेने वाला कैसे लेता है और फिर कैसे भगवान के दरबार में इसकी प्रेरणा आती है, पार होती है नैया, ये बहुत कम समझ पाते हैं। ये केवल जो सत्संग में चलते हैं, जो सत्संग का आश्रय लेते हैं, उनको है। तभी कहते हैं कि मानस तन देवों से श्रेष्ठ है। क्यों? देव पूजा उपासना नहीं करते, तो चले गए अपना देवलोक में मौज कर रहे हैं अपना। लेकिन सत्संग में जो ये मानव तन है, ये सत्संग का आश्रय लेता है और सत्संग में प्रभु मति गति कीर्ति और भलाई ये मिलती है। मति गति कीर्ति और भलाई से क्या होता है? बुद्धि आचरण आचार व्यवहार आचार विचार ये बदल जाते। तो हमारे परमात्मा कहते थे कि इस सत्संग में अगर आकर के तुम उल्टे नहीं हुए तो इसका कोई लाभ नहीं। माना उस परमात्मा का आश्रय जरूर ले लेना चाहिए, गुरु भगवान का आश्रय जरूर लेना चाहिए। तो ये संसार की नाव तैर जाती, पार कर जाती है। भगवान के आश्रय लेकर के ये भाव सागर से पार हो जाते। भाव उठा, मैंने कहा आपके सामने ये एक तत्व रखे हैं कि हम कहते हम कर रहे हैं, लेकिन कर परमात्मा रहा है, सब उससे हो रहा है। कैसे अहम कटता, कैसे परमात्मा का आश्रय लेकर के सब तरते हैं, कार्य पूरे होते हैं। हम जात पात पे लड़ते हैं, परमात्मा कहते जात मेरी आत्मा परमेश्वर पर, सब में वही आत्मा है। कौन क्या है, क्या किसको देखना प्रभु, ये द्वेष मात्र, ये राग द्वेष कटना चाहिए। शत्रुता मित्रता में परिवर्तित हो जाए, जितना जल्दी हो जाए। क्यों? कि गुरु भगवान एक संदेश हमको देते थे प्रभु, वो ये था कि तुम्हारा जो दुश्मन है ना, वो तुमको तुम्हारे मित्रों से ज्यादा याद आएगा, वो तुम्हें ज्यादा तकलीफ देगा।
जरा सी भी शत्रुता हुई, मनमुटाव हुआ, वो तुमको कहीं ज्यादा देगा। अगर एक भी हो गया और 99 तुम्हारे मित्र हैं, वो 99 तुम्हें याद नहीं आएंगे शुभ कर्म, जो एक का दुष्कर्म तुम्हें याद आ जाए, वो तुम्हें बहुत पीड़ा देगा। तो भगवान कहते हैं सह करके दर्द और पीड़ा संत पक्के होते हैं। सह करके दर्द और पीड़ा संत पक्के होते हैं। वो सब पीड़ाओं को बर्दाश्त करते हैं, अद्भुत होते हैं, एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, खड़े रहते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं। और यहां तक कि आपको तो दृष्टांत भी दिया था, एक संत ने ऋषि ने समाधि लगाई और उस समाधि में उसका इतना तल्लीन वो हो गया कि उसको पता ही नहीं रहा कि कब उसके ऊपर जो ये मकड़ियां होती हैं और जो छोटे छोटे, वो सब ने उसके ऊपर मिट्टी का एक बिंब बना डाला। केवल उसकी आंख केवल बची थी, बाकी पूरा शरीर उसमें एकदम से जैसे बिंब होते हैं मिट्टी के, ऐसा बना डाला। बैठा रहा। वो तो तब पता लगा जब एक राजा ने उसको तीर मार दिया और उसको खून निकला। ये जो भगवान कहते हैं कि सह करके दर्द और पीड़ा संत हुए पक्के, यही सत्संग सिखाता है कैसे दुख और दर्द को सहन करें। और क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि भगवान कहते थे कि जो गुरु की शरण में जाता है, गुरु उसको निंदा, बीमारी और यश देते, गरीबी देते। क्यों? इन तीनों में भगवान याद आते, इनमें नम्रता भाव आता है, इसमें विषमता कटती है। और जब विषमता कटती और नम्रता का उदय होता है तो परमात्मा प्रेम भाव में भिगो देते हैं। और जब प्रेम भाव में भिगो देते हैं तो परमात्मा अपने साथ उसको मिला लेते हैं। क्यों? परमात्मा का एक ही सूत्र है, प्रेम प्रेम प्रेम। तो गुरु भगवान कहते हैं सह करके दर्द और पीड़ा संत हुए पक्के। कितने संत आगे जमाने में दुख मांग करके लेते थे भगवान से, कितने। भगवान ने बहुत सुंदर दे दिया क्या, कि कितने ही संत भगवान से दुख मांगते थे। और हम आपको निवेदन करते थे कभी कभी कि द्रौपदी ने कुंती ने भगवान से कहा, वो जब कहने लगे कुंती अब सब खत्म हो गया, तुम विजयी हो गई हो, तुम्हारे बच्चे सब विजयी हो गए हैं और अब तुम साम्राज्य की मालकिन हो गई है, तो तुमको क्या दें? तो कहती है कि मेरे को तुम दुख दो, मेरे को दुख चाहिए। भगवान कहते हैं तुम बुआ कैसी बात करती हो, दुनिया सुख मांगते हैं, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। कहने लगे कुछ भी हो, मेरे को तू दुख दे, क्योंकि मेरे दुखों में तू याद आता और मेरे साथ रहता है, बाकी तू चला जाता है। सुख में तो तू कभी याद आता ही नहीं कि बुआ के पास जाना है, लेकिन जैसे दर्द होता है, कोई दर्द दुख पड़ता है, तो तुरंत हाजिर हो जाता है। मेरे को तेरा दुख चाहिए, तू मेरे को दुख दे, जितने भी कष्ट देना वो कष्ट दे, काना मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। क्या भगवान कह रहे? कितने संत आगे जमाने में दुख मांगते थे, पीड़ा मांगते थे और घबराते नहीं थे। वो प्रेयर भी नहीं करते थे, प्रार्थना भी नहीं करते थे। क्या कि भगवान मेरे को इन दुखों से बचाओ, नहीं, तत्व पकड़ा रहे हैं।
वो कभी नहीं मांगते थे हमको ये दुख। आजकल क्या होता है, मंदिर में जाते, भगवान मेरे यहाँ ये बीमार है, इसको ठीक कर दीजिए, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा देते और मांगते हैं। इधर उधर मंदिरों में जाते हैं अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए। क्या भगवान तत्व दे रहे हैं कि उस परमात्मा से अगर मांगना है तो वो याद रहे, ऐसा कोई तत्व मांगो, और वो तत्व एक यही है, दुख, गरीबी, बीमारी और निंदा। जो इनमें से पक करके बाहर आता है वो संत परमात्मा का भक्त होता है। और उसका बेड़ा जो पार लगाता है वो परमात्मा ही लगाता है। समृद्ध राजा होते हुए कृष्ण के ही पैरों में पड़ा रहा, महाराज मेरे नैया पार कराए, मैं सबकी सेवा करना चाहता हूं, सबको भोजन में देना चाहता हूं। आसान काम नहीं। आज कौन है जो इस संसार में कह दे? है कोई राजा महाराजा ऐसा? कोई? केवल भगवान का भाव जो होता है वो ऊंचा होता है, तो उसको परमात्मा कह रहे हैं। कि संत महात्मा जो परमात्मा की शरण में रहते। दादा भगवान ने कभी नहीं कहा मेरे को तकलीफ है। लोग कहते थे तड़फ रहा है, डॉक्टर को लाओ। दादा भगवान कहते थे मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं, ये शरीर को हुआ होगा तो मेरे का शरीर से कोई लेना देना नहीं। घबराते नहीं थे, प्रेयर नहीं करते थे, भगवान इन दुखों से बचाओ। तो भगवान कह रहे हैं पाण ऑब्जर्व करते थे अपने को कि ये दुख आया तो मेरी स्थिति कितनी है। अपना अन्वेषण करते थे, खोज करते थे कि अब मेरे ऊपर अब ये दुख आया तो मेरी स्थिति क्या है।